जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 22वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 221 पर। गुरुदेव कहते हैं, इस सीमा में हम कांटे की झाड़ी को हटाकर भी घुस सकते हैं, लेकिन उस सीमा में हम उनकी आज्ञा के बिना नहीं घुस सकते हैं। उनकी अगर इच्छा हो तो ही घुस सकते हैं, अन्यथा नहीं। और वह उन्होंने इसीलिए तैयार की है कि वे नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य उनके पास भी आए और उनकी साधना में विघ्न डाले। दूसरा, साधना सदैव शरीर में रहकर ही नहीं की जाती है। कई बार साधना करते समय वे शरीर को भी छोड़ देते हैं और ऐसे समय उस शरीर की सुरक्षा का प्रश्न होता है। यह श्री क्षेत्र बनाकर वे अपने शरीर को संरक्षित रख पाते हैं। यह जो उनके आभा मंडल का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को ही श्री क्षेत्र कहते हैं। यह भी मीलों तक होता है। ये सभी आभा मंडल के क्षेत्र श्री क्षेत्र ही कहलाते हैं। यह समूचे श्री क्षेत्रों में कभी कोई विचार ही नहीं होता है, तो भय भी एक विचार है। अब कुछ लोग मुझे पूछते हैं, आप जब जंगल में अकेले हिमालय में घूमते हो तो भय नहीं लगता क्या? मेरा उनको उत्तर होता है, श्री क्षेत्र में कभी कोई विचार ही नहीं होता और डर भी एक विचार है, इसीलिए वहां भय ही नहीं लगता है। उन ऋषि और मुनियों की तपस्या का प्रभाव इस समूचे क्षेत्र पर होता है। सारा ऊपर का हिमालय ही इन श्री क्षेत्रों से भरा पड़ा है, यानी ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है जो किसी श्री क्षेत्र की न हो। इन क्षेत्रों के आसपास भी अगर कोई आया और वे नहीं चाहते कि आप भीतर प्रवेश करें, तो आप वहां जाकर भी दिशा भूल जाएंगे और अन्य किसी ओर चले जाएंगे, यानी दिशा भूल हो जाती है। और यह श्री क्षेत्र का प्रभाव ही हमारी दिशा भूल करता है। इन श्री क्षेत्रों में तो मैं समर्पित होकर, समरस होकर ही जा पाया था और बाद में तो एक गुरु ने दूसरे गुरु के पास भेजा था। और जब एक गुरु दूसरे गुरु के पास भेजते तो मेरे वहां पहुंचने के पहले मेरे आने की सूचना पहुंच जाती थी। यह श्री क्षेत्र के भी 7 भाग होते हैं। हमारे शरीर के भीतर यह जो 7 चक्र है, ये 7 चक्रों के अपने क्षेत्र होते हैं और वे ही 7 श्री क्षेत्र बनते हैं। और एक के बाद एक लेयर को क्रॉस करना कठिन जान पड़ता है, तो कोई 7 लेयर कैसे क्रॉस कर सकता है? और यही कारण है कि कोई भी मनुष्य इस श्री क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। और यह आभा मंडल और श्री क्षेत्र कल्पना नहीं है। आपकी अगर आध्यात्मिक स्थिति है तो यह सब आपको भी अनुभव हो सकता है। और जो पवित्र स्थिति तक पहुंचे हैं, उन्हें वह श्री सारा आध्यात्मिक क्षेत्र ही पवित्रता पर आधारित है। पवित्रता अध्यात्म का आधार है, यह कहा जा सकता है। हम जिस प्रकार के विचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार का आभामंडल हमारे आसपास निर्माण होता है। अगर मान लो आप सदैव सकारात्मक विचार करो कि मेरी दुर्घटना ही कभी नहीं हो सकती है, तो आपका विचार आपके विश्वास में बदल जाएगा और फिर उस विश्वास से एक आपके आसपास आभा मंडल बन जाएगा और आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। अब मैं भी अलग अलग वाहनों से प्रवास करता हूँ, कभी बस से भी प्रवास करता हूँ, लेकिन मेरी कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है। यह विश्वास मैंने निर्माण कर लिया है। तो इसी विश्वास का आभा मंडल मेरे आसपास निर्माण हो गया है और इसी विश्वास के निर्मित आभा मंडल के कारण मेरी कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। तो आप भी आपके विचारों को सकारात्मक रूप से बदलकर अपना आभा मंडल बदल सकते हैं। यह आभा मंडल आपके आसपास सदैव अच्छा ही वातावरण रखेगा। अब माँ और बाप को चिंता होती है कि उनके बच्चे सदैव अच्छी संगत में रहे और सदैव बच्चों पर नजर रखना संभव नहीं होता। लेकिन याद रखे, पाप और पुण्य का ज्ञान प्राप्त करके कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारे नाना नानी, दादा दादी अपने बच्चों को पाप और पुण्य का खाली ज्ञान देते हैं कि कौन सी बातें पाप है और कौन सी बातें पुण्य है, लेकिन केवल यह ज्ञान उनको पाप करने से रोक नहीं पाता है।
तो मेरी इन बड़े लोगों से प्रार्थना है कि पाप और पुण्य की केवल बातें मत करो, इस पाप और पुण्य के ज्ञान के साथ ऐसी व्यवस्था भी दो कि आपके पोता या पोती से पाप घटित ही न हो। क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में अगर बच्चों से पाप हो गया, तो वह बाकी जीवन इस आत्मग्लानि में ही निकालेगा कि मैं पापी हूँ। जिस प्रकार से किसी बैंक में डाका डालना हो, तो पहले लुटेरे किसी स्थान पर बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीकर अपनी नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाते हैं और बाद में बैंक में डाका डालते हैं। यानी कोई भी पाप करने के पहले आपके पास उस पाप को करने की नकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। जब वह नकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो जाएगी, तभी वह पाप घटित हो पाएगा। तो अगर आपके बच्चे बचपन से ध्यान करते हैं, तो उनके आसपास एक आभा मंडल निर्माण हो जाएगा, एक पुण्य का आभा मंडल, एक सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल। तो उनके हाथ से कभी पाप ही नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्म करने के लिए उनके पास पाप की ऊर्जा ही नहीं होगी। इस प्रकार आपके बच्चे पाप कर्म करने से बच जाएंगे और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बच्चों के व्यवहारिक शिक्षा पर काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस आध्यात्मिक शिक्षा को भी व्यवहारिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह जब हम कर पाएंगे, तभी हम हमारे बच्चों को संपूर्ण तैयार कर पाएंगे। बच्चों पर माँ बाप के विचारों का भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, विशेषतः माँ के विचारों का। कई बार माँ अपने बच्चे के साथ इतनी अधिक अटैच हो जाती है कि उसके कारण बच्चा ठीक से संतुलित नहीं रह पाता है। यानी आप अपने बच्चों की ओर ध्यान मत दो, यह भी कहता नहीं। अपने बच्चों में अधिक अपना चित्त मत डालो। मैंने एक निरीक्षण किया है कि माँ का चित्त जिस बच्चे में अधिक होता है, वह बच्चा अपने जीवन में निकम्मा साबित होता है। ऐसा क्यों होता है, वह समझाता हूँ। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ गायों के गले में एक बड़ा सा डंडा लटका होता है, वह बड़े डंडे के कारण जोर से दौड़ नहीं पाती है और सभी गायों के साथ भी नहीं चल पाती है, वह सदैव पीछे पीछे ही चलती है। ऐसा इसीलिए होता है, उस गाय के गले में उस लकड़ी के डंडे का अतिरिक्त बोझ होता है और उसी कारण वह सभी के साथ नहीं चल पाती है। गाय अपना भी वजन ढोती है और उस लकड़ी के डंडे का भी वजन ढोती है। ठीक इसी प्रकार से माँ एक अलग आत्मा होती है और उसका एक अलग शरीर होता है, और लड़का अलग आत्मा होती है और लड़के का भी एक अलग शरीर होता है। लेकिन जब माँ अपने अटैचमेंट के कारण अपने लड़के के साथ चिपक जाती है, तो उस लड़के को अपने स्वयं के और अपनी माँ के दोषों का भी वजन ढोना पड़ता है। और फिर ऐसे बच्चों की प्रगति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह जीवन में सबके साथ नहीं चल पाता है और जीवन में भी पिछड़ जाता है। इसीलिए बच्चों को भी विकसित होने के लिए समय दो, जगह दो, ताकि वे व्यवस्थित विकसित हो सके। हम देखते हैं कि अब हॉल के बाहर इतना बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में माली ने फूलों के झाड़ लगाए हैं, लेकिन प्रत्येक दो झाड़ों के बीच 5 फीट का अंतर रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि दोनों ही झाड़ अच्छे से विकसित हो सके। दोनों झाड़ अगर पास पास लगाए, तो वह दोनों भी विकसित नहीं होते। इसीलिए प्रेम आप सभी से करो, लेकिन आपका अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका यह अटैचमेंट आपको भी विकसित नहीं होने देगा और दूसरे को भी विकसित नहीं होने देगा। अभी हाल ही में मैंने एक लड़की का केस जाना है। एक 7 साल की लड़की को डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, और क्यों हुई यह चित्त से जाना। उसकी माँ को डायबिटीज की बीमारी थी, और जब उस माँ की मृत्यु हुई, तो अपनी इस बच्ची से अटैच थी, और यह अटैचमेंट मृत्यु के बाद भी बना रहा था, और इस बच्ची को भी डायबिटीज की बीमारी हो गई। यानी अटैचमेंट आपके जीवन काल में और जीवन काल के बाद भी नुकसानदायक है, आपको भी और दूसरे को भी। इसीलिए हम थोड़ा समय अपने आप के लिए दें, थोड़ा समय आप अपनी आत्मा के साथ रहे और अपनी आत्मा के साथ संपर्क करें, और कुछ दिन बाद आपको अनुभव आएगा कि आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी और वह बाहर की सभी समस्याओं के लिए आपको मार्गदर्शन करेगी। यानी आपकी आत्मा ही आपका गुरु होगी।
लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा के साथ साधना करनी होगी। सबसे प्रथम आपको आपके आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार करना होगा। समर्पण ध्यान में आत्मा के अधीन शरीर को करके जीना सिखाया जाता है, लेकिन यह सीखने के लिए सतत सामूहिकता में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। सदैव नकारात्मक विचारों की तीव्रता अधिक होती है और इसीलिए हमारा नकारात्मक बातों पर जल्दी विश्वास हो जाता है। और नकारात्मक बातों के लिए कोई सबूत की भी आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप 10 विचार सकारात्मक करो और परिश्रम से 10 पादाने ऊपर चढ़ो, और एक नकारात्मक विचार करके आप एकदम 10 पादाने नीचे गिर सकते हो। जिस प्रकार 100 सीढ़ियां चढ़ने में समय और परिश्रम लगता है, लेकिन 100 सीढ़ियां से गिरने में कोई समय या परिश्रम नहीं लगता है, गिरे तो धड़ाम से नीचे। इसीलिए सदैव नकारात्मक बातें करने वालों से दूर ही रहो और सदैव स्वयं भी नकारात्मक बातें सोचने से बचो, क्योंकि इससे आपका हृदय चक्र दूषित होता है। बुरे चित्रों का बुरा प्रभाव भी सीधा हृदय चक्र पर पड़ता है। इसीलिए न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो और न बुरा सोचो। यह चारों बातें सदैव याद रखो। दूसरा, कल से एक नियम करो। मानो आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे आप देखो आप क्या विचार कर रहे हैं। मानो आप भूतकाल के विचार कर रहे हैं, तो अपने आप को ही समझाओ कि जो हो गया वह हो गया। अब क्या मैं भूतकाल के फालतू विचार कर रहा हूँ? और मान लो आप उस समय अगर भविष्य की चिंता कर रहे हो, तो अपने आप को समझाओ, कल जो होगा वह देख लेंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है ना, मैं क्यों बेकार की भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। ऐसा ध्यान रखो। प्रत्येक 1 घंटे के बाद ही अपने आप को चेक करो। जब आप बार-बार अपने आप को ही चेक करेंगे, तो क्या होगा? आपका चित्त जो बार-बार भूतकाल और भविष्यकाल में जा रहा है, वह जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसका निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है कि इस हॉल के दरवाजे पर अगर एक चौकीदार को बिठा दो, तो कोई भी चोर हॉल में नहीं आएगा, क्योंकि चौकीदार देख रहा है। यानी आप अगर अपने विचारों का केवल निरीक्षण भी करें, तो भी आपको विचार नहीं आएँगे। यह अभ्यास है। आप स्वयं यह प्रयोग कुछ दिन करके देखें। कुछ दिन के बाद आपको अनुभव होगा कि आपका चित्त भूतकाल में और भविष्य काल में जाना बंद हो गया है और वह सदैव वर्तमान काल में ही रहता है। इससे आप जो भी कार्य करोगे, वह कार्य आप अपनी संपूर्ण योग्यता के साथ और संपूर्ण ऊर्जा के साथ करोगे, और जब आप संपूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करोगे, तो आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आप जीवन में सफल व्यक्ति होंगे। दूसरा, सुख और दुःख ये दोनों ही मन की मनोदशा है, आपके ही सब मानने के ऊपर है। और जो मनुष्य सुख मान सकता है, वह मनुष्य शरीर के स्तर पर ही जी रहा है। वही मनुष्य दुःख भी मान सकता है, क्योंकि दुःख भी शरीर के स्तर पर ही होता है। यानी एक शरीर के स्तर की स्थिति है जहाँ सुख और दुःख अनुभव होता है, लेकिन समर्पण ध्यान इन सुख और दुःख के ऊपर की स्थिति है। समर्पण ध्यान ध्यान करने की वह पद्धति है जो शरीर के महत्व को कम करती है, शरीर के भावों को भी कम करती है, लेकिन शरीर को तकलीफें दिए बिना। यह पद्धति आत्मा के महत्व को बढ़ाती है, आत्मा के भाव को बढ़ाती है। और जब शरीर में शरीर भाव ही कम हो गया, तो दुख और सुख दोनों ही स्थितियां शरीर के साथ है। और शरीर भाव कम होने पर सुख से कोई साधक खूब सुख का भी अनुभव नहीं करता और कोई दुख होने पर दुख का भी अनुभव नहीं करता है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए सतत अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह अभ्यास हम जितना सामूहिकता में करेंगे, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। 1000 दिन अकेले ध्यान करना और 1000 लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना बराबर ही होता है। इसीलिए सदैव सामूहिक ध्यान करें, और ध्यान का उद्देश्य आपके भीतर के आत्म भाव को बढ़ाना है। यानी आप अपने को जो समझोगे, आप वही बनना प्रारंभ हो जाएँगे। तो आप अपने आप को एक आत्मा समझे। अगर आपने अपने आप को एक आत्मा मान लिया,
तो फिर धीरे धीरे आपका पद, आपका लिंग, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका रंग, आपका देश, आपका मैं का अहंकार सब ही धीरे धीरे छूट जाएगा, क्योंकि यह सब बातें तो शरीर से संबंधित होती है और आप तो अब एक आत्मा है। आप अपने आप को एक छोटा-सा, नन्हा-सा शिशु समझो, जिस शिशु को वह लड़का है या लड़की यह भी मालूम नहीं है। वह कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म कौन-सा है, यह भी मालूम नहीं है, उसका रंग कौन-सा है, यह भी मालूम नहीं है, उसका देश कौन-सा है, यह भी मालूम नहीं है। उसे केवल इतना ही पता है कि वह एक पवित्र और शुद्ध आत्मा है। आज हम फिर कल के समान मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और इसके बाद गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरु मंत्र वह मंत्र है जो पवित्र गुरुओं ने पवित्र आत्माओं के लिए तैयार किया है। वह मंत्र पवित्र आत्माओं के लिए है, इसीलिए जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं बन जाते, उस मंत्र की ऊर्जा हमें अनुभव नहीं होगी। धार्मिक ग्रंथों में भी आप एक पवित्र आत्मा है यह मानकर ही सब बातें लिखी होती है। अगर आप आत्मा के स्तर तक पहुंचकर ही वह धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ही उसका अर्थ और ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। श्री ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधिल्य। यानी तू मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जा, तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब सर्वसामान्य मनुष्य ने उसका अर्थ यह लगाया कि तू एक मंदिर बना और मंदिर के दरवाजे के पास जाकर रोज तू बैठ, तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि उन्होंने सामने वाला एक पवित्र आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, ऐसा ही मानकर बताया था। लेकिन उनका अर्थ वह नहीं था जो सामान्य मनुष्य ने समझा था। उनका कहने का अर्थ यह था कि आपका शरीर ही एक मंदिर है और उस मंदिर के दरवाजे पर बैठ, यानी इस शरीर रूपी मंदिर का दरवाजा है यह सहस्त्रार चक्र जो हमारे सर पर तालु भाग पर होता है। और उस तालु भाग पर बैठने का अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति में बैठना या मध्य में बैठना जब आपको भूतकाल के विचार भी न हो और भविष्य काल के विचार भी न हो, यानी आप विचारों से ही संपूर्ण मुक्त हो जाओ और एक निर्विचारता की स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, और आप उस स्थिति में 10 मिनट रोज बैठते हैं तो आपको मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इतने गूढ़ अर्थ को मनुष्य ने सरल समझ लिया, वैसा किया। मनुष्य सदैव आसान मार्ग ही चुनता है, वह अपनी सुविधा के अनुसार ही प्रत्येक बात का अर्थ निकालता है। यह इसीलिए होता है कि मनुष्य के शरीर पर सब नियंत्रण होता है बुद्धि का, और बुद्धि जो कहती है वही वह करता है। जब बुद्धि ही शरीर से संबंधित है तो वह शरीर से जो हो सकेगा वही मार्ग बताएगी। शरीर सदैव अपने स्तर पर ही सोचता है, जबकि पहले के संतों ने आत्मा के स्तर पर पहुंचकर ही बताया है। तो वह बता रहे हैं एक स्तर से और मनुष्य सुन रहा है दूसरे स्तर से। यही हो रहा है। इसी कारण जो संवाद दोनों में होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का कहने और सुनने का स्तर ही अलग अलग है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा को एक महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि सामान्य मनुष्य को आत्मा का एहसास ही नहीं होता है। और सामान्य मनुष्य को आत्मा का एहसास ही नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन शरीर प्रधान भाव के कारण सदैव शरीर प्रधान कार्य ही करता है, और इसी कारण उसके भीतर के आत्मा का अस्तित्व गौण हो जाता है। अब कभी भी कोई गलत कार्य जब मनुष्य प्रथम बार करता है, तो प्रथम उसकी आत्मा ही उसका विरोध करती है। उसके आसपास के मनुष्य, उसके मित्र, उसके सहकारी, रिश्तेदार उसे वह गलत कार्य करने को उकसाते हैं, और वे उसे समझाते भी हैं कि अरे, ऐसा गलत कार्य तो दुनिया कर ही रही है, तू भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं देख रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। उस समय भी उस मनुष्य को उसकी आत्मा भीतर से प्रथम बार तो विरोध ही करती है। वह आत्मा उस मनुष्य को बताती है यह कार्य करना गैर कानूनी है, यह गलत कार्य है, यह गलत कार्य के गलत परिणाम भी आ सकते हैं, ऐसा कार्य करना योग्य नहीं है और यह कार्य तू मत कर। ऐसा सीधा उस कार्य के प्रति अपना पूरा विरोध भी दर्शाती है। लेकिन उस आत्मा का अस्तित्व ही बहुत ही छोटा और महत्वहीन होता है,
और इसी के लिए उसका विरोध भी कमजोर ही होता है। उस मनुष्य को आत्मा अधिक विरोध भी नहीं कर पाती है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य की आत्मा जब भी मनुष्य प्रथम बार गलत कार्य करता है तो विरोध अवश्य करती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।